कर दिए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं विधानसभा में और उनके जो आवास पे वहां पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वहां तमाम वीआईपीज आ रहे हैं। तो इसलिए भाजपा कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखने की व्यवस्था की गई है ताकि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कार्यकर्ता है, कल्याण सिंह से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर अंतिम दर्शन कर सकें। लगभग 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर विधानसभा में व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पूरा एक पार्थिव शरीर रखने के लिए ये बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई हस्तियाँ उनके आवास पे पहुँच रही हैं, तमाम विपक्ष के लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए विधानसभा में इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पे तमाम विधायक और यहाँ पे जो एमएलसी हैं और विधानसभा में पहुँचने वाले बड़े नेता ये यहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे अंतिम जो है वो दर्शन करें। उससे पहले यहाँ पर सिद्धार्थ नाथ सिंह और मंत्री सुरेश खन्ना ये लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बैठकर पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर इस बात को बयान कर रही हैं और इनके यहाँ पे कि यहाँ पे विधायक जो है वो दर्शन करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी एक कार्यक्रम रखा जाएगा पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए, तो वहाँ पे भी जो है वो तमाम कार्यकर्ता पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे और लोगों को जो है वो अपने नेता को देखने के लिए जो आखिरी मौका है वो दिया जा सकेगा क्योंकि बड़ी संख्या में तमाम जगहों पे लोग पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जगह जगह पर पार्थिव शरीर के दर्शन के इंतजामात किए गए हैं। यहाँ से अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके पैतृक आवास पे जाया जाएगा और अलीगढ़ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार। माननीय कल्याण सिंह जी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और सर्वव्यापी जो व्यक्तित्व है, सबको साथ में ले चलने की जो प्रवृत्ति थी, खास तौर से जो समाज की एकरूपता है, जो पिछड़ापन है, जो गरीबी थी, उसके खिलाफ कल्याण सिंह जी का अपना कैलकुलेशन था और कल्याण सिंह जी हमेशा कोई न कोई अपनी योजनाओं के द्वारा समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेपी नड्डा मौजूद रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को रिसीव किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें रिसीव किया गया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अब उनका काफिला पूर्व सीएम कल्याण सिंह के आवास की तरफ बढ़ता हुआ कुछ ही देर बाद उनके आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। आपको बता दें इसको लेकर के बड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और आपको बता दें कल ही यानी कि 21 अगस्त की देर शाम पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है और 2 महीने तक उनका एसजीपीजीआई में इलाज चला, जिसके बाद उनका कल निधन हो गया। उन्होंने 21 अगस्त को अंतिम सांस ली और सभी नेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनका भी पार्थिव शरीर आवास पर उनके रखा गया है, जहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी यहां पर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ पहुंच चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें रिसीव किया गया। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने उन्हें रिसीव किया है। तो तस्वीरें भी लगातार भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद उनके आवास पर पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करने के लिए, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचने वाले हैं। तो इसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें पार्थिव शरीर को कुछ देर बाद लोक भवन ले जाया जाएगा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नेता पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी कार्यालय पर भी कुछ देर के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकें। तो लखनऊ से एक खबर है, आपको बता दें पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का
लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लगभग 2 महीने तक उनका एसजीपीजीआई में इलाज चला, जिसके बाद पिछले 7 दिनों में यानी कि 1 हफ्ते में उनकी तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और कल यानी कि 21 अगस्त की देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। जब वो बीमार थे उनसे मिलने के लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी था। रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री लगातार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और पीजीआई में जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली थी। अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से कुछ देर पहले भारत समाचार ने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाई। अभी और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से जो उनका काफिला है वो कल्याण सिंह के आवास के लिए जो है निकल चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये जहां पर कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर जो है रखा गया है वहां पर सीधे जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा है उसके खासा जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं, काफी सख्त जो है सुरक्षा यहाँ पे की गई है। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम है प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, वो गेट पर ही मौजूद हैं। वो अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा एशिया सोम, अविनीश अवस्थी और एशिया सूचना नवनीत सहगल जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। मीडिया को जो है कुछ दूरी पर रखा गया है, दोनों तरफ जो रस्से से जो है बैरिकेड किया गया है और किसी को भी जो है इधर उधर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पहुंचेंगे और वो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे। इसके अलावा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ पर जो उनके परिजन हैं उनके साथ भी जो है वो उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह वो चेहरा है जो मतलब राजनीति का ऐसा चेहरा जो एक युग का अंत बताया जा रहा है कि जो है हो गया। तो ऐसे में उनको याद करके जो है यहाँ पर अब खुद जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर वो श्रद्धांजलि जो है उनको अर्पित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा जो योगी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई और भी कैबिनेट मंत्री हैं। लखनऊ की जो मेयर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आप खुद देखिए कि अब बस इंतजार हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से निकल चुका है। तो लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत कर उन्हें सांत्वना देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी जो है अब जो भीड़ थी सुबह से ही, जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, जो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस भीड़ को भी कम कर दिया गया है। काफी आप देख सकते हैं कि काफी जो भीड़ है वो काफी कम है। और आपको दिख रहा होगा कि कमिश्नर डी.के. ठाकुर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो आयुक्त हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा डीएम जो लखनऊ है अभिषेक प्रकाश वो यहाँ पर मौजूद हैं। नवनीत सहगल जो एशिया सूचना है, इसके अलावा खुद अवनीश अवस्थी एशिया सोम वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और बस इंतजार हो रहा है कि बस देश जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचते हैं तो उनको जो है कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर तक जो है ले जाया जाएगा। वहाँ पर वो जो है अपनी जो श्रद्धांजलि देंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूरा कल जैसे ही जो है कल्याण सिंह की डेथ हुई है उसके बाद से लगातार देश और प्रदेश की जितनी भी बड़ी जो हस्तियां हैं वो लगातार जो है संवेदना व्यक्त कर रही हैं, अपने अपने तरीके से शोक जो है व्यक्त कर रही हैं और उन लम्हों को याद किया जा रहा है, उन पुराने समय को याद किया जा रहा है जब कल्याण सिंह के कई ऐसे जो है उनकी जो जीवनी है, उनके जो काम है, उनका जो पुराना इतिहास रहा है उसको याद किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जो है राम धुन जो है वो बजाई जा रही है क्योंकि राम मंदिर आंदोलन जो है वो कल्याण सिंह के नाम से जाना जाता है। तो लिहाजा उनके शरीर को जो जहाँ पर रखा गया है वहीं पर जो है रामधुनी जो है लगातार
बज रही है। इसके अलावा जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान जो है नकल जो विरोधी अध्यादेश जो है वो भी उन्होंने पास कराया था, उसकी भी जो है काफी चर्चा हुई थी। कई ऐसे बड़े बड़े फैसले रहे हैं जिसका विरोध भी रहा, लेकिन कल्याण सिंह के लिए हमेशा कहा गया कि जो वो फैसले ले लेते थे उसके बाद वो कभी वापस नहीं होते थे। अपने फैसलों को लेकर के उन्होंने जो कर दिया बस कर दिया, उसके बाद वो बैक नहीं होते थे। इसके अलावा तमाम अनुभव हैं जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जो कल्याण सिंह के साथ काम किए हैं, कल्याण सिंह के साथ जो है उनका राजनीति जो सफर रहा है उसको भी लोग याद कर रहे हैं। और मीडिया से भी सुबह जो है साझा किया कि आखिर कल्याण सिंह के साथ उनका काम करने का कैसे अनुभव रहा, क्योंकि विधानसभा में भी जो है कई बार वो पहुंचे, सांसद भी रहे। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है रहकर उन्होंने बहुत काम किए। इसके बाद जो है उनको राज्यपाल बनाया गया था और बीते काफी समय से जो है वो बीमारी से जो है ग्रसित थे और पीजीआई हॉस्पिटल में उनका लगातार जो है इलाज किया जा रहा था। आप समझिए कि उनका कद इतना बड़ा था कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है पीजीआई जाकर उनका हालचाल ले रहे थे। जो गृह मंत्री हैं वो एक कार्यक्रम को लेकर के जब लखनऊ आए तो वो सीधे पीजीआई हॉस्पिटल गए और पीजीआई में उन्होंने कल्याण सिंह के का हालचाल लिया था। तो लगातार जो बड़ी हस्तियां हैं वो लगातार जो कल्याण सिंह को देखने आती रही, लेकिन अब क्योंकि कल्याण सिंह नहीं रहे हैं तो ऐसे में अचानक जो है जब कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक जो है ये कार्यक्रम बना कि लखनऊ वो पहुंचेंगे और कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के वो अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यार रक्षाबंधन का पर्व भी है, लेकिन ऐसे में व्यस्त जो उनका शेड्यूल है उसके बाद जो वो सीधे लखनऊ पहुंचे हैं। अब यहाँ पर कल्याण सिंह के आवास पर पहुंच के वो उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे भी वो मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह का जिस तरह का कद है तो ऐसे में ये लाजमी है कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पहुंचे। बहरहाल जो व्यवस्था है वो कड़ी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये कुछ ही देर में माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बस पहुंचने वाले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनके साथ जो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी साथ में मौजूद हैं। उसके बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का भी जो है यहाँ पे कार्यक्रम है, वो भी यहाँ पहुंचेंगे और कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह भी यूपी से हैं और कल्याण सिंह भी यूपी से ही थे, तो इन लोगों का